जब भी हम आध्यात्मिकता के सबसे चरम रूप के बारे में सोचते हैं तो जहन में एक ही तस्वीर आती है, अघोरियों की, है ना। जो मौत के बीच रहते हैं, सारे सामाजिक नियम तोड़ देते हैं सिर्फ सच की तलाश में। और कहीं ना कहीं लगता है कि शायद यही असली शक्ति का रास्ता है। पर क्या सच में ऐसा है? देखिए, एक तरफ है अघोरी जिनका रास्ता है अराजकता और हर नियम को तोड़ने का, और दूसरी तरफ है भिक्षु जिनका जीवन हर कदम पर अनुशासन और नियमों से बंधा है। ये दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन क्या हो सकता है कि इनकी मंजिल एक ही हो? चलिए आज इनमें से एक रास्ते को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ज्यादा शक्तिशाली कौन है, वो जो सारे नियम तोड़ता है या वो जो नियमों में रहकर खुद पर विजय पाता है? आध्यात्मिक शक्ति का असली मतलब है क्या? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए आज लद्दाख चलते हैं और भिक्षुओं की दुनिया को करीब से देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं भिक्षुओं की दुनिया में। यहां लद्दाख में हमारी मुलाकात एक 49 साल के भिक्षु से हुई, जो हमें अपनी कहानी के जरिए समझाएंगे कि आखिर एक भिक्षु होने का मतलब क्या होता है। इनकी कहानी ना बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने गांव में जिंदगी का पूरा चक्र देख लिया। लोगों को शराब पीते, लड़ते झगड़ते, फिर बूढ़ा होते और आखिर में मरते हुए देखा। और उसी एक पल में उस बच्चे ने तय कर लिया कि नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। तो बस 8 साल की उम्र में फैसला लिया और 9 साल की उम्र में जीने की कला सीखने के लिए मठ पहुंच गए। और उसके बाद तो 25 साल से भी ज्यादा का वक्त भारत के अलग अलग कोनों में घूमकर बौद्ध दर्शन और संस्कृत सीखने में लगा दिया। सोचिए, बचपन का एक फैसला और फिर जिंदगी भर की साधना। तो आखिर मठ के अंदर की जिंदगी होती कैसी है? ये एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह से अनुशासन पर चलती है। हर चीज का एक नियम है, हर काम का एक तय समय है। यहां दिन की शुरुआत सूरज उगने से भी पहले होती है, सुबह करीब 4 बजे, और कोई अलार्म घड़ी नहीं होती। उनका कहना है कि उनकी आत्मा ही उन्हें वक्त पर जगा देती है। फिर पूरे मठ में 3 बार शंख की ध्वनि गूंजती है, जो सभी भिक्षुओं को सुबह की प्रार्थना के लिए बुलाती है। लेकिन रुकिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये भिक्षु दुनिया से एकदम कटे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि एक युवा भिक्षु ने बताया, आज की दुनिया में समाज के साथ थोड़ा जुड़कर रहना भी जरूरी है। उनके हाथों में स्मार्टफोन भी हैं, वो इंटरनेट भी चलाते हैं और देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर रखते हैं। कभी कभी तो जो युवा भिक्षु हैं वो साथ में खेलते भी हैं। देखिए, कुछ को तो परिवार वाले यहां भेज देते हैं, लेकिन कई अपनी मर्जी से इस रास्ते को चुनते हैं। तो ये परंपरा और आधुनिकता के बीच एक गजब का संतुलन है। ठीक है, अनुशासन और दिनचर्या तो समझ आ गई, पर अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, शक्ति। क्या इन भिक्षुओं के पास सच में कोई अलौकिक, कोई रहस्यमयी शक्तियां होती हैं? चलिए देखते हैं कि उनका अपना अनुभव इस बारे में क्या कहता है। एक भिक्षु ने एक बहुत ही अजीब किस्सा सुनाया। एक सुबह उनके घर के पास एक बिल्ली आई और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद गांव से किसी के गुजर जाने की खबर आई। कुछ महीने बीते, इस बार 2 बिल्लियां आईं और फिर से वही हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम बात नहीं है, कुछ तो अजीब है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? उनका मानना है कि हमारे 2 शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, यानी ये हमारा फिजिकल शरीर जो एक दिन खत्म हो जाता है, और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, यानी हमारी ऊर्जा जो मौत के बाद भी रहती है। वो मानते हैं कि हम इंसान इस सूक्ष्म शरीर को देख या महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जानवर जैसे कि बिल्ली या कुत्ते उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो क्या ये शक्तियां लोगों की मदद करने के काम आती हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। ये आध्यात्मिक या मानसिक परेशानियों में मदद कर सकते हैं, जैसे अगर किसी पर कोई बुरी आत्मा का साया है या कोई बहुत ज्यादा निराश है। उन्होंने ऐसे अनुष्ठान भी किए हैं जिनसे कुछ जोड़ों को संतान सुख भी मिला है, पर वो कैंसर जैसी बड़ी शारीरिक बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। हाँ, उस इंसान को मानसिक शांति और हिम्मत जरूर दे सकते हैं। अब तक हमने एक भिक्षु के जीवन और उसकी साधना को देखा, लेकिन जब यही सोच, यही दर्शन एक पूरे समाज में फैलता है तो क्या होता है? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की संस्कृति की कहानी है। ये बात सुनकर तो शायद यकीन ही ना हो। भिक्षु ने बताया कि लद्दाख के कुछ गांवों में दुकानें खुली रहती हैं, पर उन पर कोई बैठा नहीं होता। आपको जो सामान चाहिए वो लीजिए और पैसे वहीं रख दीजिए।
कोई चोरी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, ऐसा समाज, ऐसा भरोसा। आखिर ये संस्कृति आती कहां से है? इसका सीधा सा जवाब है बौद्ध दर्शन के प्रभाव में। यह दर्शन समाज में ईमानदारी और शांति सिखाता है। यह प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। यहां प्रकृति से छेड़छाड़ करना, जैसे नदियों का रास्ता बदलना या पहाड़ों को तोड़ना, बहुत गलत माना जाता है। और शायद इसीलिए वो मानते हैं कि ये धर्म सत्य के सबसे करीब है। तो इस पूरी यात्रा में जो एक सवाल मन में लेकर हम चले थे, उसका जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। इन लोगों से बात करके, उनके जीवन को देखकर एक नई ही समझ पैदा हो रही थी। और आखिर में जाकर ये एहसास हुआ कि हमारा सवाल ही गलत था। ये पूछना कि अघोरी और भिक्षु में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ये तो असल में मुद्दे की जड़ तक पहुंचने का सही तरीका ही नहीं था। तो फिर असली शक्ति क्या है? देखिए, असली शक्ति ना तो नियम तोड़ने में है और ना ही नियम बनाने में। इन दोनों एकदम अलग रास्तों को जो एक चीज जोड़ती है, वो है दृढ़ इच्छा। एक ऐसी जबरदस्त इच्छा शक्ति, एक ऐसा संकल्प जो उन्हें दुनिया की हर चीज को त्याग कर सिर्फ एक लक्ष्य यानी मोक्ष की तरफ बढ़ने की ताकत देता है। भले ही हमने भिक्षुओं के रास्ते को समझा, पर अघोरी हों या भिक्षु, दोनों के रास्ते के दिल में यही समर्पण है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो जिंदगी हमें मिली है, क्या वो ज्यादा जरूरी है या फिर मोक्ष पाना? क्या इस रास्ते पर चलने से सच में कुछ मिलता है या ये बस एक ख्याल है? असली लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही चल रही है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।